बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि ये डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांच में हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड पर्सनली आई फील कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट में है आगे जाके MBA करने का, तो सो दिस रोल इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। हाय एवरीवन, आई एम जस्वी और रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी जो अभी आगे जाके आई विल डिस्क्लोज विद यू। एंड इसकी क्लोजिंग डेट जो है बहुत जल्दी आने वाली है, तो इसलिए आई थॉट कि ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आई शुड मेक अ वीडियो और आपको पता होनी चाहिए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो इस अपॉर्चुनिटी का नाम है TCS BPS, जो आपको थंबनेल से पता ही लग गया होगा। सो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमने इस पर बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। ऑल्सो आई इंटरेक्टेड विद पर्सन जो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अभी TCS में काम करे। एंड आई अंडरस्टैंड आपकी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं इसके अराउंड। सो इन दिस वीडियो ऑल दीज क्वेरीज विल बी सॉल्व बिकॉज वी विल बी टॉकिंग नॉट जस्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस बट ऑल्सो इसकी सैलरी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। बिफोर आई जंप इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने ये चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ जो भी आगे जाके हम बनाने वाले हैं वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड आई डोंट वांट कि आपसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएं। ऑल्सो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ मोटिवेशन दैट आई एम गोइंग इन अ राइट वे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं कि TCS BPS है क्या। तो BPS स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेसेस सर्विसेज, ठीक है। अभी इस सेगमेंट के अंदर ये एक TCS का ऐसा वर्टिकल है जिसमें TCS अपने क्लाइंट्स को बिजनेस प्रोसेसेस एज अ सर्विस रेंडर करती है। मतलब आप ये समझिए कि बिजनेस में बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, राइट? फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन एंड सो मनी मोर। तो इन वर्टिकल्स के अंदर जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तो उन सब को एज अ सर्विस वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो अब आप इस रोल में अगर जाओगे तो आप इनमें से अक्रॉस बिजनेस किसी भी वर्टिकल में काम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप इस वर्टिकल में काम करें। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली व्हेन आई टॉक विद अ पर्सन जो इसके थ्रू गए थे, तो वो HR के साथ काम कर रहे थे और अभी हिज रोल वॉज टू गेदर रिक्वायरमेंट्स। सो व्हेन आई सेड कि आप MBA में जाते हो, सो अगर आपका आगे जाके MBA करने का प्लान है ना, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू एक बिजनेस में जितनी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं उन सब के बारे में आपको इंसाइट लेने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑल्सो यू विल बी वर्किंग विद बिग क्लाइंट्स, सो आई थिंक दिस गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। सो अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मतलब आर्ट से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। नाउ इन्होंने कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नहीं बोला है कि आप इस डोमेन से हो तो ये अप्लाई कर सकते हो। सो आप किसी भी डोमेन से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मतलब कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली क्राइटेरिया दे हैव मेंशन्ड इज कि आपको 2024 ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप 2024 में ग्रेजुएट होने वाले हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आप इसमें जाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स करने होंगे। सो इसके मेजरली 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा इस ड्राइव के लिए, एंड सेकेंड इज आपको इसका टेस्ट देना पड़ेगा। अब इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले हम देख लेते हैं इसका ब्रेकडाउन, आप रजिस्टर कैसे करोगे। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो फर्स्ट आपको रजिस्टर करना है, जिसका लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे रजिस्टर का एक ऑप्शन होगा, आपको उस पर जाके रजिस्टर क्लिक करना है और रजिस्टर करना है विद योर बेसिक डिटेल्स। प्लीज़ मेक श्योर जब आप फिल कर रहे हो ये डिटेल्स उसमें आपका आधार और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट हो। एंड देन वंस यू आर रजिस्टर्ड देन देयर विल बी एन ऑप्शन फॉर अप्लाई फॉर ड्राइव, और आपको उस पर क्लिक करना है और ड्राइव में आप ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाओगे। उसके बाद देयर विल बी अ डिटेल्ड फॉर्म जो आपको फिल करना है, उसमें आपको अकेडमिक डिटेल्स मेंशन करनी है, इंटर्नशिप करनी है अगर आपने कोई की है, और अपना वर्क आपका अगर जो भी है तो। एंड देन आपको वहीं पे पूछा जाएगा आपका मोड ऑफ टेस्ट क्या है। तो ऑटोमेटिकली इसका मोड ऑफ टेस्ट आपका इन सेंटर होने वाला है, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हैं ये लोग। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब आप ये अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप जितना जल्दी आपको ये वीडियो रिसीव होती है आप उतना जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि इनकी जो टेस्ट सेंटर्स है ना वो लिमिटेड है, और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही अपने टेस्ट सेंटर को अलॉट करे स्टूडेंट्स को। सो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे उतना आपके लिए बेनिफिटेड होने वाला है, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको आपके मनपसंद या नियरेस्ट सेंटर आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। सो ये तो हो गई इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसका टेस्ट फॉर्मेट कैसे होने वाला है। सो इसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 65 मिनट्स में, और माइंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसका जो ब्रेकडाउन है, मतलब जो आपके सेक्शंस आने वाले हैं वो होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी से 11 क्वेश्चंस आप एस्टिमेट कर सकते हैं, वर्बल एबिलिटी से 12 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 11,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से 11 क्वेश्चंस। तो ये सम करके आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको 65 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये जो आप ब्रेकडाउन देख रहे हो, ये उनकी साइड पे मेंशन नहीं था कि इतने ही क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे, बट ये प्रीवियस ईयर से वी टुक एन एस्टिमेशन कि पिछले साल ऐसा ब्रेकडाउन था, तो इस साल भी हम कुछ ऐसा ही एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसी रेंज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट डेट्स, मेक श्योर इसका रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 26 अप्रैल, तो आप उससे पहले, आई वुड सी उसके 2 दिन पहले आप अप्लाई कर लो, क्योंकि ऐसा होता है कि बिकॉज लास्ट डे पे कभी सर्वर इशू हो सकता है या बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच भी आ जाता है, तो आप उससे पहले ही अप्लाई कर लो। एंड इसका जो टेस्ट होगा वो होगा 4 जून। सो नाउ मूविंग टू द सैलरी स्ट्रक्चर, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। सो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से कि आप जब भी आप फ्रेशर्स होते हो ना, सो डोंट गो विद द सैलरी पैक। आई वुड से आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए कि आपको कितनी लर्निंग मिल रही है उस कंपनी से या फिर उस रोल से। सो इन दिस रोल, क्योंकि एज आई सेड कि आपको अक्रॉस बिजनेस प्रोसेसेस में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है विद बिग क्लाइंट्स। सो आई वुड से आप वो भी उसको वेटेज अच्छा खासा दे सकते हैं। सो कमिंग टू द सैलरी, इसका सैलरी रेंज हो सकता है फ्रॉम 10,000 to 16,000। नाउ ये वेरी करता है आप किस सिटी में जाते हैं और आपको क्या प्रोजेक्ट मिलता है, मतलब आप किस वर्टिकल में जाते हैं। सो दैट वे योर पे स्केल कैन ऑल्सो वेरी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है TCS BPS के रिगार्डिंग, सो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रिवर्ट यू बैक। ऑल्सो आई केप्ट अ गोल फॉर माई सेल्फ 200 सब्सक्राइबर्स का, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करो चैनल, बिकॉज आई रियली वर्क हार्ड फॉर यू ऑल गाइस, ताकि आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में टाइमली पता चल सके, एंड आई शेयर माई रियल एक्सपीरियंस विद यू ऑल, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके, बिकॉज आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटोर and I want to fill the gap for you. So do support and I see you soon. So that's all about the video. I hope आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिट रही होगी, एंड अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच कंटेंट और आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, बिकॉज आई फील सो हैप्पी हेल्पिंग यू, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।